नमस्कार, स्वागत है सभी आंगनवाड़ी सेविका बहनों का हमारी आज की सच्ची खबरों में। तो बहनों, आज आपके पास सिर्फ आज ही का दिन है और इसका निर्देश इतना कड़ा निकला है, निदेशालय से आदेश, कि आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। तो आपको वो आदेश भी दिखाएंगे, लास्ट तक वीडियो में बनी रहें। निदेशालय से आदेश आया हुआ है, ये आपका 28 जुलाई का है, 28 जुलाई 2025 का। जिले में 156 आंगनवाड़ी केंद्रों में से सिर्फ 2 के पास खुद का भवन है। बिजली पानी की सुविधा भी नहीं है, बच्चों को नहीं भेजना चाहते अभिभावक, यानी वहाँ पर बिजली पानी की सुविधा नहीं है तो बच्चों को कैसे भेजेंगे इतनी गर्मी में अभिभावक। ये सोनभद्र की खबर है। आंगनवाड़ी केंद्रों को बाल वाटिका के रूप में विकसित करने की कवायद की जा रही है। यहाँ खेल खेल में बच्चे पढ़ना, लिखना और बौद्धिक विकास के अन्य गुरु सीखेंगे, मगर 156 आंगनवाड़ी केंद्रों में से सिर्फ 2 के पास खुद का भवन है। अधिकतर जगह बिजली पानी की सुविधा भी नहीं है। ज़्यादातर केंद्रों के पास खुद के भवन ही नहीं है। किराए के कमरे या फिर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के घर में संचालित केंद्रों में सुविधा ही नहीं है। बस पोषाहार लेने के लिए वहां भेजा जाता है, वह भी 3 महीने में एक बार। बाकी दिन कार्यकर्ता और सहायिका को ही घर घर जाकर बच्चों की खबर लेनी पड़ती है। जिले में निकायों की संख्या 10 हो चुकी है, लेकिन बाल विकास विभाग के रिकॉर्ड में अभी भी अनपरा और डाला बाजार की छोड़कर 8 निकायों में ही नगरीय केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। रॉबर्टगंज नगर पालिका में कुल 38 केंद्र हैं, जबकि ओबरा में संख्या 51 है। इसके अलावा पिपरी में 12 के बाद अन्य 5 नगरों में 11-11 केंद्र हैं। शासन की प्राथमिकता वाले बाल विकास कार्यक्रम के तहत वर्षों से संचालित इन आंगनवाड़ी केंद्रों में सिर्फ रॉबर्टगंज और घोरावल में एक ही केंद्र के पास ही खुद का भवन है। अन्य केंद्र कार्यकर्ता के घर या जुगाड़ से ही किसी बरामदे शेड में संचालित है। विभाग की ओर से पूर्व में केंद्रों के लिए किराए का भवन लिया गया था, लेकिन अब किराया भी बंद हो गया। जुगाड़ से चल रहे केंद्रों में न बिजली पानी है और ना ही शौचालय की सुविधा है। सुरक्षा भी निरादर है। ऐसे में अभिभावक भी बच्चों को बस उतनी देर ही भेजते हैं जितना में टीकाकरण और पोषाहार मिल जाए। 11 केंद्रों के भवन के लिए बजट मिला, जमीन नहीं। रेणुकूट नगर पंचायत में संचालित 11 केंद्रों के स्थायी भवन के लिए बजट स्वीकृत हो चुका है, लेकिन इन भवनों के निर्माण के लिए जगह उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। जगह उपलब्ध कराने के लिए लगातार पत्राचार हो रहा है। केस 1 रॉबर्टगंज नगर पालिका के वार्ड 1 में 2 केंद्र संचालित हैं। कार्यकर्ता गीता और आरती दोनों का केंद्र बंद मिला। वह वार्ड में भ्रमण के लिए गई थी। भवन स्थायी न होने के कारण यहाँ अक्सर ताला लगा रहता है। नियमित न होने से अभिभावक भी बच्चों को नहीं भेजते। वार्ड नंबर 9 के केंद्र पर 6 बच्चे मौजूद थे। कार्यकर्ता विवाह और सहायिका मंजू बच्चों को पढ़ाती मिली। बच्चे मिट्टी के फर्श पर बैठे थे। अब देखिए, मिट्टी का हो या फिर किसी का, जैसा फर्श आप दोगे वैसे पर बच्चे बैठेंगे। बच्चे क्या अपने घर से यानी पक्का थोड़ी करवाएंगे कि आप पक्का करो हम उस पर बैठेंगे। केस नंबर 2 वार्ड नंबर 25 में आंगनवाड़ी केंद्र का संचालन जुगाड़ के भवन में चल रहा है। इस भवन में न बिजली पानी न अन्य कोई सुविधा। कार्यकर्ता शकुंतला देवी बच्चों को पोषाहार का वितरण कर रही थी। बताया कि स्थायी पहले केंद्र दूसरे स्थान पर किराए के कमरे में चलता था। मकान बिकने के बाद उसे यहाँ शिफ्ट किया गया। स्थायी भवन न होने से बिजली कनेक्शन नहीं है। अभिभावकों से संपर्क कर उन्हें बच्चों को नियमित भेजने, टीकाकरण व अन्य योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। तो देखिए, फ़ोन के माध्यम से बुलाया जाता है, लेकिन अभिभावक भी क्या करें, जब रोज़ रोज़ केंद्र खुलेगा तभी भेजेंगे, लेकिन प्रतिदिन केंद्र जब खुलता ही नहीं है तो अभिभावक किस जगह पर बच्चों को प्रतिदिन समय से भेजें। तो अब ले चलती हूँ मैं आपको आदेश की तरफ, जो आदेश आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये आदेश भी बहनों आप देख सकती हैं यहाँ पर 28 जुलाई 2025 को निकला है। निदेशालय बाल विकास सेवा एवं पुरस्कार उत्तर प्रदेश लखनऊ, पत्रांक संख्या 757। जिला कार्यक्रम अधिकारी प्रभारी जिला कार्यक्रम अधिकारी उत्तर प्रदेश, यानी समस्त जिलों के लिए निकला हुआ है। विषय है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत पोर्टल का अवशेष प्रविष्टियों की समीक्षा कर सही फीडिंग मैपिंग हेतु संबंधित कार्मिकों को नामित कर
समयबद्ध उपस्थिति सुनिश्चित किए जाने के संबंध में। यानी सभी को मातृ वंदना के योजना के अंतर्गत पोर्टल पर सभी को यहाँ पर जो अवशेष बचे हैं उनको सही तरीके से भरें और वहाँ समयबद्ध पर उपस्थित होकर ये सभी कार्य पूरा करें। आप अवगत ही हैं कि अधिशासी निदेशक शिक्षा लखनऊ सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक संख्या PMMBY WCD पत्र शिक्षा दिनांक 29 मार्च 2024 द्वारा उक्त योजना स्वास्थ्य विभाग से महिला कल्याण तथा बाल विकास एवं पुष्टार विभाग को हस्तांतरित की गई। तत्क्रम में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के पत्रांक संख्या 2024 PMMBY दिनांक 8/8/2024 द्वारा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना पोर्टल पर मैपिंग का कार्य प्रारंभ किया गया था। वर्तमान में यह कार्य प्रक्रियाधीन है, जिसमें पोर्टल पर मैप किए जाने हेतु बड़ी संख्या में प्रविष्टियां अभी भी लंबित हैं। योजना के सुचारू संचालन हेतु यह अति आवश्यक है कि PMMBY पोर्टल पर लंबित समस्त प्रविष्टियों को अद्यतन कर लिया जाए। यानी उस पर पहले के जो फॉर्म भरे पड़े होंगे वो लंबित हैं, क्योंकि जो स्वास्थ्य विभाग का कार्य था वो आशाएं करती थी। अब स्वास्थ्य विभाग को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये फर्जी है, ये यानी दूसरा बच्चा उसको पहला दिखा देती हैं, जो तीसरा उसको पहला दिखा देती हैं या फिर दूसरी लड़की दिखा देती है। इस वजह से उन्होंने आशाओं से ये काम छीन लिया और वहाँ से उनसे ले लिया और बाल विकास विभाग को सौंप दिया। अब बाल विकास विभाग के साथ भी ये क्या कर रहे हैं कि यानी आंगनबाड़ी जब अपना फॉर्म भी भरे हैं तो उसको जो आशा और जो एएनएम है उनको वो नंबर नहीं देती हैं, जिसकी वजह से ये फॉर्म लंबित और जो नए फॉर्म है वो लंबित पड़े रह रहे हैं और ज़्यादा समय लग रहा है। उक्त के क्रम में जनपदवार तिथिवार रोस्टर संलग्न पर प्रेषित करते हुए आपको निर्देशित किया जाता है कि जनपद में एक बाल विकास परियोजना अधिकारी को नामित करने के साथ ही योजना संबंधी पोर्टल संचालन का अनुभव रखने वाले 2 दक्ष कंप्यूटर ऑपरेटर ब्लॉक ऑर्डिनेटर को रोस्टर में निर्धारित तिथि के अनुसार प्रातः 10 बजे। यानी क्या है कि एक जिले में देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि जनपद के एक बाल विकास परियोजना अधिकारी को नामित करने के साथ, यानी एक को नामित कर दो पूरे जिले में कि इस परियोजना का जो अधिकारी है वो इस कार्य को पूरा करेगा। उसके साथ 2 कंप्यूटर ऑपरेटर कोऑर्डिनेटर भी होने चाहिए, जिससे सुबह 10 बजे से अनिवार्यतः निदेशालय लखनऊ में भेजना सुनिश्चित करें। समस्त संबंधित अधिकारी इस कार्य को अत्यंत गंभीरता एवं प्राथमिकता के साथ लेते हुए निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करें, ताकि योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को समुचित लाभ प्रदान करने हेतु डाटा की शुद्धता सुनिश्चित की जा सके। उक्त कार्य की प्रगति की समीक्षा शासन द्वारा भी की जाएगी। अतः यदि कोई जनपद निर्धारित तिथि पर कार्मिकों की उपस्थिति सुनिश्चित नहीं करता है अथवा अपेक्षित कार्यवाही में शिथिलता बरती जाती है तो उसके लिए संबंधित जिला कार्यक्रम अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी माने जाएंगे। यानी कि आप समझ लो इसमें कि पूरे जिले में से एक को सुनिश्चित कर दिया जाए, जिससे कि एक जो सुनिश्चित हो जाएगा उसके लिए यानी सभी फिर ब्लॉकों को वही बुलाएगा, ब्लॉक के अधिकारियों को यानी कि कोऑर्डिनेटरों को वही देखेगा। सुबह 10 बजे से उसी को रिपोर्ट भेजनी है कि इस परियोजना के कितने कार्य हो गए, इस परियोजना में कितने कार्य हो गए। और अगर कोई वहाँ पर उपस्थित होकर उसको सभी चीज़ें नहीं बताता है तो उसके लिए वो स्वयं उत्तरदायी होंगे। इसलिए इस पर ये जोर दिया जा रहा है। तो मैं आपको और भी देखिए इस तरीके से अब चुनौतियाँ जनपदों द्वारा अभी भी 37.7% आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के पासवर्ड और परिवर्तन न किया जाना है। यानी
37% आंगनबाड़ी अभी भी ऐसी हैं जिनके पासवर्ड परिवर्तित तो होंगे, उनके पास आईडी पासवर्ड नहीं है। जो पहले दिया था वो बंद हो चुका है, अब फिर से नया बनेगा। दूसरा नंबर देखिए आप यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्गत एमसीपी कार्ड पर अधिकांश जनपदों में एमसीपी कार्ड पर नंबर का दर्ज न होना, पोर्टल पर पंजीकरण हेतु यह नंबर अंकित करना अनिवार्य होता है। यानी ये बिल्कुल सबसे मेन चीज़ है। अधिकांश जनपदों के हर चीज़ में जहाँ भी हम देखते हैं तो वो नहीं मिलते हैं। एमसीपी कार्ड पर वो नंबर होना चाहिए अंकित। यानी एक बार जब महिला गर्भवती टीकाकरण का टीका का कार्ड जब जैसे कि उसको पहला टीका लग गया, जब भी वो दूसरा टीका लगवाने आए तब तक उसको ये नंबर मिल जाना चाहिए। दूसरा नहीं तो फिर वो तीसरी जांच दूसरी यानी फिर उसके 2 टीके लग जाते, उसके बाद फिर उसकी जांच होती है, पहली जांच, दूसरी जांच, तीसरी जांच, या 4 जांचें होती हैं। लेकिन चारों जांचें पूरी हो जाती हैं, यहाँ तक उसको बच्चा भी पैदा हो जाता है तब तक उसको कोई नंबर नहीं मिलता है। तो ये सबसे बड़ी समस्या यही है। तीसरा नंबर है आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का अन्य महत्वपूर्ण अभियान यथा FRS संभव इत्यादि में संलग्न रहना है। यानी आंगनबाड़ियों के पास इतने काम होते हैं। देखिए सबसे पहले स्वास्थ्य विभाग को ऐसा लगा कि हमारी आशाएं ये काम नहीं कर रही हैं, काम चोर हैं, तो उन्होंने ये सारा काम बाल विकास विभाग को दे दिया कि ये भी अब यानी प्रधानमंत्री मातृ वंदना का कार्य करेंगी। उसके बाद फिर अब ये नया कार्य आ गया कि यानी FRS करेंगे। अब ये यानी प्रधानमंत्री वंदना योजना का जो फॉर्म भरती है उसमें भी FRS करना होता है। तो देखिए आंगनबाड़ियों के पास काम इतने हैं, मोबाइल फ़ोन दिया नहीं जाता है, डाटा का पैसा दिया नहीं जाता है और काम पे काम भेजे जा रहे। भारत सरकार द्वारा दिनांक 29/7 यानी कल तक 50 SMM लॉगिन को उपलब्ध कराए जाने का आश्वासन दिया गया है। निदेशालय पत्र दिनांक 28/7/25 के क्रम में समस्त जनपदों को निदेशालय स्तर पर उपस्थित होकर समस्त अपूर्ण मैपिंग के कार्यों को पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। यानी कि 29 तारीख तक ये कार्य करने के पूरे आदेश दिए गए थे और 28 तारीख को ये आदेश निकला था। 29 तारीख को सभी समस्त जनपदों के अधिकारियों को निदेशालय में उपस्थित होकर जो कार्य अपूर्ण है उनकी जानकारी देनी पड़ी होगी कि क्यों अपूर्ण है, क्यों नहीं किए गए, FRS वाला भी और स्वास्थ्य वंदना योजना वाला भी। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पर रखती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे नई अपडेट के साथ। बहनों आज मैं आपको एक ज़रूरी एक और जो आदेश आया है ज़रूरी आज का ही है। सिर्फ आपके पास 8 घंटे हैं या 6 घंटे हैं उसके लिए, तो उस आदेश को भी जल्दी से देख लेना। वीडियो को लाइक शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।